अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वेलकम टू नाज़े लाइफस्टाइल में। और ये हैं पम्पकिन सीड्स। और पम्पकिन सीड्स के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्योंकि ये फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं इसके कि मैं गिनाती भी रहूँगी लेकिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं कुछ आपको फ़ायदे बता सकती हूँ जो हमारी मेरी आजकल की जो बच्चियाँ हैं, टीनेजर बच्चियाँ हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके खाने से। सबसे पहले आपने इसको बाज़ार से लेके आना है। जब बाज़ार से आपने लेके आना है, इसको आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने एयर टाइट जार में डाल के इसको आपने स्टोर कर देना है। और जब स्टोर कर देंगे तो बस आपने रात को 1 कप दूध के साथ और 1 चम्मच आपने ये टेबल स्पून आपने चम्मच के साथ ये रात को बच्चों को खाने के बाद आपने सोने से पहले आपने ये देनी है। इससे बच्चों के आजकल टीनेजर के एक्नी प्रॉब्लम होती है वो बड़ी जल्दी इसके साथ होती है। बालों की ग्रोथ होती है। हेयर फॉलिंग हो रही हो तो हेयर फॉल कंट्रोल होता है। अच्छी नींद होती है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके साथ अच्छी नींद आती है। और दिल को जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। ये वज़न को कम करता है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है और ज़हनी सुकून देता है। और इसकी जो हमारे जिस्म पे पूरी बॉडी पे सोजिश हो जाती है तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिट हैं इसके। और बहुत ही फ़ायदा इसके साथ आपको खाने से। आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये रात को या आपने सुबह के टाइम आपने इसको आपने खाना है। अगर सुबह के टाइम खाना है तो अगर आपने सुबह के टाइम खाना है तो आपने इसको 2 अंडे, थोड़े से पम्पकिन सीड्स और चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। और रात के टाइम आपने इसको दूध के साथ। और ये फिर मैं ग्रोसरी के लिए गई थी। मैंने बच्चों के लिए और नारियल का तेल लेना था। और जो बच्चे आजकल आपको पता है ऑयल बिल्कुल नहीं लगाते, तो बस ये मैंने आप लोगों के साथ आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी जो मैं ऑयल बनाऊंगी। और वो भी ऑयल जो सा बहुत ही आजकल के बच्चों के लिए आपको पता है वो सिर्फ 30 या आपने 1 आवर लगा के अपने बच्चों के वॉश कर देना होता है सर को। ग्रोसरी आज मैं करने के लिए गई थी, साथ साथ मैंने ग्रोसरी की। और ये डिस्काउंट सेंटर है और इसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा और चीपेस्ट भी आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा है लेकिन यह है कि आपको बहुत अच्छी और चीज़ें यहाँ पे सब्ज़ियाँ बहुत फ़्रेश आपको मिल जाती हैं। और मैं अक्सर ग्रोसरी जो सी है फ्रेश सब्ज़ियाँ जो वेजिटेबल्स हैं, मैंने कोशिश होती है कि मैं डिस्काउंट सेंटर से ही आपको धनिया, पुदीना, आपको बड़ी हर चीज़ आपको बड़ी फ़्रेश आपको यहाँ पे मिलती है। ऊपर वाले डिपार्टमेंट में कि आपको पता है रमज़ान आ रहा है और क्रॉकरी ना हो रमज़ान में, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको दिल करता है कि न्यू न्यू रेसिपी जब इंसान ट्राई करता है तो वैसे ही प्यारे खूबसूरत खूबसूरत बर्तन होने चाहिए। और बर्तनों के साथ साथ फिर आपको पता है चटनियाँ जो बनाते हैं, चटनियाँ वटनियाँ वो भी सारी बनती हैं। वो भी फिर उसके लिए आप लोगों को बाउल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं देख रही थी। फिर ये मैं आ गई थी डिपार्टमेंट मेकअप के, लेकिन मैं मेकअप ने ख़रीदा तो नहीं, वैसे ही देख के थल्ले आ गई थी। तो फिर मैंने जो जिसके लिए गई थी मैं फ़्रेश धनिए के लिए गई थी क्योंकि वहाँ से फ़्रेश धनिया मिलता है। मैंने फिर धनिया को चॉप किया। चॉप काटने के बाद मैंने इसको कटिंग करने के लिए इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और ये एज़ इट इज़ ही रहता है। फिर बस आपने इसको निकाला, निकाल के आपने इसको जो उनसे जिस चीज़ में भी आपने यूज़ करना है आप उसको उसमें डाल सकते हैं। मैं इसको कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने इसको ऐसे एयर टाइट ज़िप बैग में मैंने इनको किया और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। ये मेरे शायद आई थिंक 4 पैकेट्स बने थे। और इसके बाद ये मैंने पुदीने को भी ऐसे ही मैंने पुदीने के साथ भी किया। पुदीने को मैंने तोड़ने के बाद इसको एयर टाइट बैग में डाल के और इसको भी फ्रीज़ कर दिया। और आप जब भी आपने कोई चीज़ बनानी हो, चटनी बनानी हो, बस आप इसको धनिया को निकाल के और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही और ऐसे ही रहेगा आपका बिल्कुल वो ब्लैक और जो हो जाता है वो नहीं। और ये ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा ये भी। और मैंने इसके भी पैकेट्स बना के इसको भी फ्रीज़ कर दिया। और ये बहुत ही इजी रहता है, ना आपका पुदीना ख़राब होता है ना कुछ होता है। और आप इसको इजीली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये 4 पैकेट्स बनाए थे इसके भी और मैंने इसको भी फ्रीज़ कर दिया। फिर मैंने आज बनाया था बेटे की फरमाइश के ऊपर गाजर का हलवा। बेटा काफ़ी दिनों से कह रहा था, बस मेरे पास टाइम नहीं था। आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जब बच्चे स्कूलिंग जा रहे होते हैं तो जो मदर्स पिक एंड ड्रॉप्स करती हैं, बच्चों को खुद छोड़ती हैं लेती हैं, तो बस वो बड़ी ही बिज़ी रहती हैं। तो बस मैं भी बच्चों के साथ ये इस तरह बिज़ी थी, इसलिए मेरी वीडियो भी ज़रा लेट आ रही है। और ये मैंने फिर गाजर का हलवा बनाया बेटे के लिए। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गाजरों को सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया था जब तक मेरी गाजरें सॉफ़्ट हो रही थी। और उसके साथ साथ मैं बाकी अपने जो उनसे लवाजमात हैं वो लगी हुई थी करने के लिए।
किसी गाजर के हलवे बनाने की हर किसी की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। और क्योंकि मेरे बच्चे जो से हैं ना, वो इसके अंदर मेवे वगैरह नहीं खाते, ना सिर्फ बादाम के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं मैंने डाला था, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते। और फिर मैंने ये रात का खाना बनाया था, मैंने चिकन ये मटन कढ़ाई बनाई थी मैंने, साथ ये मैंने दही बनाया था। जब तक मेरा वो गाजरें हो रही थी, मैं कहा तब तक मैं खाना खा लूँ। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया रात का। और ये मैंने फिर थोड़ा सा साथ इसके अंदर मैंने दूध डालने से एक आपके जो गाजरों का वो टेस्ट है वो ऐसे लगता है कि जैसे हलवे का, जैसे आपने इसके अंदर खोया डाला हुआ है। मैंने आपको बताया ना, मेरी बहुत ही ईजी रेसिपी है। मैंने सिर्फ ये गाजरों के अंदर पहले पानी को थोड़ा सा डाल के पहले उनको गाजरों को सॉफ्ट किया, फिर मैंने दूध डाला। दूध डालने के बाद जब तक वो गाजरें दूध उसके अंदर ही था, मैंने साथ ही चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद मैंने इसको जो सा पकने के लिए ज़रा तेज़ आंच में मैंने इसको रख दिया। और साथ साथ मैं जो सा अंडे उबाल रही थी। अंडे क्यों उबाल रही थी? क्योंकि रात का टाइम था। आजकल ज़रा दुबई में भी ज़रा ठंड हुई है। मैंने साथ चाय बनाई थी, साथ मैंने अंडे बॉयल किए। चलो बच्चे साथ साथ अंडे खा लेंगे। आजकल बच्चों को बस फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ था। ये जब तक मेरा ये खुश्क हो गया था, पानी और दूध जो सारा था वो मेरा खुश्क हो गया था, चीनी डिज़ोल्व हो गई थी। मैंने देसी घी डाला। देसी घी डालने के बाद ये मैंने इसको अच्छी तरह भूना था। ये देखिए मेरी साथ साथ चाय और मेरे अंडे तड़प रहे हैं पानी के अंदर। और ये मैंने साथ साथ वो लगी हुई थी करने के लिए। और मेरा बेटा बार बार 2 मिनट बाद आके मेरे से पूछ रहा था, मम्मा हलवा बन गया, हलवा बन गया। उसको मैं बताती थी, मानी सिर्फ 10 मिनट्स करते करते मैंने उसके साथ घंटा बेचारे के साथ मैंने खेला इसी तरह। ये मैंने फिर बादाम डाल दिए थे। बादाम डालने के बाद मैंने इसको बस थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद आप ये देखें, मैंने इसके अंदर कुछ और नहीं डाला। बच्चे खा लेते हैं, आपको पता है बच्चे बड़े चूज़ी होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ मेरे बच्चे। तो मैं अब यकीन करें कि बहुत इन बास टाइम परेशान होती हूँ कि कुछ खा लें, लेकिन नहीं, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ नहीं खाते। और ये मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया था। ये देखें उसकी लुक। और क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी अक्सर खाना होता है, तो वो भी नहीं ऑयलिंग, मेरे बच्चे ने ज़्यादा ऑयल भी नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने फिर एयर टाइट जो सा जार होता है उसमें मैंने डाल के बॉक्स में इसको मैंने कर दिया था। थोड़ा सा बेटे ने खा लिया था और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये मेरी नेक्स्ट डे की मेरी वीडियो है। ये मैंने बनाई थी मिर्चें। और ये मेरी रेसिपी मेरी सास की है। मैंने फ़र्स्ट टाइम उनकी रेसिपी ट्राई की थी, मुझे पहले नहीं आती थी ये भी बनानी। और ये मैंने साथ साथ मैंने बनाया। और इसमें कोई नहीं है, आपने सिर्फ सूखा धनिया, ज़ीरा और नारदाना और आपने नमक और डाल के आपने इनको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने ये बड़ी वाली मिर्च, सॉरी बस मेरा गला ज़रा थोड़ा सा अपसेट हो रहा है, तो आपने इसको बस इसके अंदर भर के और आपने बेसन के अंदर आपने नमक और साथ रेड मिर्चें डाल के, और आपने थोड़ी सी अगर मिर्चें अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा ब्लैक पेपर्स भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी के साथ इसको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। आपने इसको वो नहीं करना कि लिक्विड नहीं करना, क्योंकि वो मिर्चों के ऊपर फिर ये मैरिनेट नहीं होगा अच्छी तरह। मैंने इसको बना के इसको फिर ये देखिए करके फिर मैंने इसको फ्राई किया था। और आपने फ्राई भी इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। और बस इसको आपने फ्राई करने के बाद आपने इसको किसी भी चीज़ जो ड्राई सालन होता है उसके साथ आप इसको खाएंगे। देखिए मैंने इसके बाद ये मैंने फ्राई किया था और बहुत ही मज़े का ये मिर्चें बनी थी। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये मैंने अपनी सास से पूछ के मैंने बनाई थी। हम जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो वो अक्सर ही बनाती हैं, तो मुझे ये बहुत, मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते थे, लेकिन यह है कि मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। और ये देखें ये इनकी फ़ाइनल लुक है और बहुत ही मज़े के साथ बनी थी। आप दाल के साथ इसको खा सकते हैं और बाकी किसी भी चीज़ के। मुझे अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।